हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 20 जून 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्लास शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? ए तुर्की है, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत यूएसए में कितने प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है? तो इसका जवाब हो जाएगा 31 प्रीडेटर या MQ-9B। MQ-9B को कहते हैं हंटर किलिंग ड्रोन। कीमत क्या है इसकी? तो इसकी कीमत है $3.5 बिलियन। विशेषता क्या है इसकी? तो इसकी विशेषता यह है कि यह उच्च ऊंचाई क्षेत्र में उड़ान भर सकता है और 48 घंटे लगातार उड़ान भरे रह सकता है। कौन खरीदेगा? रक्षा अधिग्रहण परिषद। रक्षा अधिग्रहण के अध्यक्ष हैं रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में, ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में, ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में। लल्लन टाप से प्रश्न है, रामागुंडम थर्मल पावर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। अगला है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर सेकेंड ने। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में और असम राज्य में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो जवाब हो जाएगा इसका सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। अगला है, 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम क्षेत्र वाला फल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा और अधिकतम वाला है राजस्थान। पॉपुलेशन में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और अंतिम स्थान पर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम से। अगला है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरी। स्थापना कहाँ हुई? तो यह स्थापना हुई झारखंड में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ए सुलभ इंटरनेशनल, बी विवेकानंद केंद्र, सी गीता प्रेस गोरखपुर, डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी गीता प्रेस गोरखपुर। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई 1995 से महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। इसमें पुरस्कार राशि दी जाएगी 1 करोड़। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 में। अगला है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बंगबंधु को, जो कि बांग्लादेश के हैं। अगला प्रश्न है, गीता प्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1923 में। गीता प्रेस को पूरे हुए हाल ही में 100 साल। लल्लन टाप से प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला है, रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। सर्वदाता और सर्वग्राही कौन कौन से हैं? तो सर्वदाता ओ निगेटिव होता है और सर्वग्राही AB पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा सारनाथ। या कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। 1930 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में। IMF का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि निर्विरोध चुने गए। अगला प्रश्न है, UNO की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई। WHO की स्थापना कब होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है? ए चाइना ओपन, बी मलेशिया ओपन, सी इंग्लैंड ओपन, डी इंडोनेशिया ओपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इंडोनेशिया ओपन। इंडोनेशिया ओपन खिताब जीतने वाली भारत की पहली जोड़ी बन गई है सात्विक और चिराग की। इंडोनेशिया ओपन सिंगल जीतने वाली हैं साइना, यहाँ पे साइना होगा, साइना नेहवाल और श्रीकांत किदाम्बी। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ बर्मिंघम में। गोल्ड जीता इसमें सात्विक और चिराग ने। थॉमस कप में गोल्ड जीतने वाले हैं सात्विक और चिराग। लल्लन टाप से प्रश्न है, एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। आसियान का 11वां मेंबर है तिमोर लिस्ते। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में। आसियान की स्थापना होती है 1967 में। अगला है, ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता की साउथ अफ्रीका ने। क्रम था इस बार का 15वां।
SCO 2030 की अध्यक्षता 23, यहाँ पे 23 होगा, SCO 2023 की अध्यक्षता की भारत ने। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा काठमांडू। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 8 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगति, यहाँ पे संगति होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसको चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इसका आयोजन हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। चौथा प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून, डी 20 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 19 जून। थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। उद्देश्य क्या था? सिकल सेल के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना। अगला है, सिकल सेल रोग में आरबीसी का आकार हो जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हंसियाकार, इसका आकार हो जाता है। सिकल सेल रोग है अनुवांशिक। लल्लन टाप से प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपीज। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1992 के अधिनियम से। अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर। स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, और इसके अध्यक्ष हैं केवी साजी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन से। कमीशन था फजल अली कमीशन। इसमें बताया गया 14 राज्य और 6 यूटी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो जवाब हो जाएगा भाग 2, आर्टिकल 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा 1987 में, 56वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए रामचंद्र गुहा, बी अरुंधति राय, सी सतीश चंद्र, डी बी के शिवानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी अरुंधति राय। यूरोपीय निबंध पुरस्कार का क्रम है 45वां। यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। आज़ादी बुक पुस्तक है अरुंधति राय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक है अरुंधति राय की। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए। अगला है, द मिनिस्टर ऑफ ऑटो मोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक है अरुंधति राय की। लल्लन टाप से प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। शिक्षा का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अधिनियम है इसका 2002 का। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, ओवन मेरिडियम नाम से साहित्य जगत में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा लिटन। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो सही जवाब हो जाएगा लिटन। अगला है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। अगला प्रश्न है, जो लोग वीडियो से अभी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना, जिससे आप सभी का समय बच सके और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपना फोकस कर सकें। यदि क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि हाँ हमारा टाइम बच रहा है तो क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। छठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? ए मंगोलिया, बी कजाकिस्तान, सी दक्षिण कोरिया, डी ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मंगोलिया। खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास। भारत की तरफ से शामिल होगी गढ़वाल राइफल। यह अभ्यास चलेगा 14 दिन। नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच। काजिंद युद्ध अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। अगला है, अल नगाह युद्ध अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। लल्लन टाप से प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक के समय 1829 में। बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लाइव ने।
पूना पैक्ट कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न है हिंद की चादर किसे कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को। अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो जवाब है इसका स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप। अगला है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया है? ए बाड़मेर, बी भरतपुर, सी कोटा, डी बांसवाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी बांसवाड़ा। अगला है ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना है अनास नदी के ऊपर, लागत आई 2500 करोड़। माही परियोजना की मुख्य नहर जोड़ा जाएगा ऊपरी उच्च स्तरीय परियोजना से। लंबाई कितनी है इसकी? तो इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। ललन टाप से प्रश्न है एस्किमो के घरों को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा इग्लू। अगला है कौन से महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है सुकुमारों का देश किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला है कौन से महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा कैस्पियन सागर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। बोमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए झारखंड। गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई झारखंड में। उद्देश्य क्या है? गाय गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलना। लल्लन टाप से प्रश्न है जोजिला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा का नया नाम है अटल सुरंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लाइव। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है हाल ही में जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। जल मितान युवा उद्यमी कार्यक्रम के अंतर्गत होगा ग्रामीण इलाके में पेयजल के रखरखाव व संचालकों के लिए युवाओं को 21 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। लल्लन टाप से प्रश्न है पहला प्रश्न है इसका 23वें तीर्थ जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को कहते थे सांपों के देवता। पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है झारखंड में। कुंडलवन कश्मीर में किस संगति बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति का। किसके समय? कनिष्क के समय। गोपीनाथ बारदोलाई का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा असम से। वर्मी कल्चर का संबंध है केचुए से। अगला है कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा विश्वेश्वरैया ने। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला और अंतिम प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? ए केन्या, बी लेबनान, सी वना आतू, डी मंगोलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी लेबनान। इंटरकॉन्टिनेंटल कप है फुटबॉल का। फाइनल हुआ इंडिया और लेबनान के बीच। विजेता रहा इंडिया। आयोजन कहाँ हुआ? ओडिशा भुवनेश्वर में। स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम। भारत की फीफा रैंकिंग है 101। ललन टाप से प्रश्न है नरेगा अधिनियम है 2005 का। शुरुआत कब होती है इसकी? तो शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 को। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई पंचायती राज त्रिस्तरीय हो सके इसके लिए। परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। हरित क्रांति के जनक हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग और भारत में विश्व क्रांति के जनक माने जाते हैं स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन शुरू किया विनोबा भावे ने। अगला है पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं विनोबा भावे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन शुरू हुआ उत्तराखंड में। शुरू किया सुंदरलाल बहुगुणा ने।
एक्वारेजिया में कौन से अम्ल होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 11वां है, NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना बिहार का पहला विश्वविद्यालय। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे इसका लाभ उठा सकें और हमारा भी मनोबल बढ़े, जिससे हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अगर वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते तो मनोबल टूटता है, जिससे वीडियो बनाने की इच्छा भी ख़त्म होने लगती है। पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लगातार आपके लिए ये क्लास लाते रहें। धन्यवाद।